ये लोकनाथ जी हैं जो चाहे आरा से आए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में थे और अब ज्योतिष के प्रति रुझान इनकी हुई और अब इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, मंत्र ही जीवन है। लोकनाथ जी, आप बताएं कि मंत्रों का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मंत्र का मतलब है, मंत्र जो है मनुष्य को त्राण देता है, माने सुरक्षा देता है, हर चीज मतलब कि जो नहीं होता है उसको मतलब कि देता है। तुलसीदास जो अपने रामायण में रामचरित्र मानस में भी लिखे हैं, कभी पुलिस जगह हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सृजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। इसका कोई व्याकरण नहीं है, जो जैसे है वैसे है, इसकी रचना हुई है। इसके कलयुग के लिए ही इसको शिव ने ऐसा कर दिया है कि इसके शब्दों को प्रभाव पड़ता है। कलयुग में और सब जो मंत्र हैं, आपका वैदिक मंत्र है, पौराणिक है, तंत्रोक्त है, जैन मंत्र है, बुद्ध मंत्र है, इस्लामिक मंत्र है, वो ये तीनों मंत्र हम लोगों का जो हिंदू समाज से है, आपका वैदिक और पौराणिक और तंत्रोक्त, ये सब किलित है। इतना जबरदस्त है कि किल किया हुआ, शिव ने किल कर दिया कि कलयुग में इससे लोग फायदा नहीं उठा सकते। तो हमने उस पर भी मैंने अध्ययन किया, उस किल को हटाने के लिए जो उपाय थे हमने दूसरे किताब में हमने लिखा है। लेकिन आपने जो बताया कि मंत्रों का जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो मंत्रों के को जाप करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत पड़ती है या किन्हीं भी परिस्थिति, जब आदमी कष्ट में होता है तो वो विधि विधान तो कर नहीं सकता है, तो उस वक्त में मंत्र का जाप कर सकता है, उसको लाभ होगा उससे? एकदम लाभ होगा। अब ये साबर मंत्र जो है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ना कपड़ा मैंने कोई पहन सकते हैं, कोई आप काम कर सकते हैं। अब उस सब मंत्र में जो है पौराणिक वही सब वैदिक मंत्र में है कि उसका वस्त्र अलग चाहिए, आपको शरीर में शुद्धि चाहिए, हर चीज़ चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है। इसको आप बिना मैंने सिद्धि के भी इसको आप शब्द बोलिएगा तो काम होगा। तो मंत्रों का सिद्धिकरण भी होता है। हाँ। तो कौन से मंत्र कितने बार जपने से सिद्ध होंगे या किसी पर्टिकुलर विधि से उनको सिद्ध किया जा सकता है? उसके लिए किसी प्रकांड पंडित की जरूरत पड़ती है, विद्वान पंडित की जरूरत पड़ती है? माने हमको तो कोई इस तरह का गुरु नहीं मिला। इसमें हमने लिखा है, चाहे हमको मालूम हुआ कि इसके लिए साबर मंत्र के लिए शिव को गुरु मानिए, आप समूचा काम आपका इससे होगा। इसका जो भी मंत्र है, एक एक छोटा छोटा मंत्र है, लेकिन वो काम करता है। लेकिन और सब जो मंत्र हैं ना, उसमें तो मैंने क्या महीनों मैंने जप करना पड़ता है। 80-80 हज़ार मंत्र का जाप कीजिए, बैठिए, मैंने साधना में आसन विधि कीजिए, सब कुछ तप है, जप है, जप के बाद हवन है, हवन के बाद तर्पण है, अभिषेक है, ब्राह्मण भोजन है, उपचार, वो चीज़ें जो हैं इस तरह से उस मंत्रों में है। लेकिन साबर मंत्र में कुछ नहीं है। एक माला मंत्र जाप कीजिए, एक बार समझ लें। लेकिन अगर और भी ज़्यादा ऐसी करना है तो चारों जीवों को देखते हुए 4 माला जप, 1 माला हवन कर दीजिए मंत्र। लेकिन स्थिति बढ़िया बने की होना चाहिए, जैसे कि आपको समय, अब नक्षत्र जो है, मुहूर्त है, उसमें जैसे आपका नवरात्रि है, ये दीपावली है, होली है, दशहरा है, इस सब टाइम में आप इस मंत्र को आराम से सिद्धि कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने ग्रहण व्यवस्था है ना, उसमें तो आराम से ही सब हो जाएगा। नहीं, तो ये तो सामान्य परिस्थिति की बात हो गई। लेकिन जब आदमी कठिनाई में रहता है, किसी मुसीबत में है, किसी रोग ग्रस्त है कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य, और तब अगर वो मंत्रों का जाप करना चाहे, एकदम मैंने इस तरह का महामृत्युंजय जाप है, वो तो थोड़ा मैंने कठिन है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिए हैं, ओम जुम स मैंने विजय सिंह पाले पाला फिर सजुग हो, बस यही मंत्र। तो कोई मेरे पारिवारिक का तो कितनी बार जप करेंगे लोग? मंदिर में बैठ करके उसका कोई इतनी नहीं है, आप जप करते रहिए। मैंने का मंत्र का है, मैंने 1 माला, 2 माला, 3 माला, 1 माला में जैसे 100 वो ठीक होता है, 108 होता है, लेकिन उसको माना जाता है 100। तो आप 5 माला 4 माला अगर किसी मंदिर में उनके लिए करते हैं नाम जप करके, तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। वो मैंने उनका कोई संदेह नहीं। एकदम बहुत अच्छा। आमतौर पे आज बताया जाता है कि जैसे कोई कहीं जाता है ज्योतिष के पास में, और वो जब कुंडली वगैरह देखते हैं, उनका चाहे हाथ देखते हैं, जो भी जिस विधि से बताएं वो, तो पत्थर प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो स्टोन का जीवन में क्या महत्व है और मंत्र का क्या महत्व है, और दोनों में क्या समानता है, क्या विषमता है? देखिए, सब एक दूसरे से कड़ियाँ हैं, जुड़े हुए हैं। पत्थर जो है उसमें है एक विशेषता है कि एक मैंने स्टेबलाइजर है एक तरह। जितने ग्रह हैं सबका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है।
स्टेबलाइजर का काम है। जैसे बिजली के यंत्र हैं आपके यहाँ पे, स्टेबलाइजर लगाते हैं तो उस यंत्र में उतने बिजली जाने देगा जितना उसको जरूरत है। इसी तरह से ये पत्थर जो है, जो ग्रह की आपकी कमी होती है, उसको ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि हाँ आप ये पत्थर पहनिए, वो ग्रह जो है आपको परेशान नहीं करेंगे, चाहे उसको आपको उन्नति देंगे। इसीलिए इसका इस तरह से। अगर किसी को ये कहा जाए कि आप या तो मंत्र जाप करें या पत्थर पहने, तो उनमें दोनों में से कौन सा कारगर ज़्यादा होगा, या दोनों ही करने से ज़्यादा कारगर होगा उपाय के लिए? देखिए, कोई भी दोनों में से कोई भी कीजिएगा फायदा होगा, कारगर होगा वो। लेकिन अगर दोनों करते हैं, अब जैसे सूर्य है, उनका माणिक पत्थर है, आप और उसका मंत्र भी है ओम आदित्य सूर्य आदित्य, इतना जबरदस्त ओम सूर्याय नमः, इस तरह का उनका मंत्र जाप कीजिए या माणिक पत्थर पहन लीजिए। लेकिन उसको कभी कुछ नक्षत्र नहीं पहना जाता है, और वो इतना जबरदस्त काम करते हैं कि आपको टॉप इस तरह से।